जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैं बहुत ही हर्षित हूँ। मैं ही क्या, पूरा विश्व आज हर्षित है। कुछ ही पलों में प्रभु श्री राम जी अपने महल में पधार रहे हैं। ये हर्ष का ही विषय है। त्रेता युग में प्रभु ने 14 वर्ष वनवास के बाद अपने महल में पधारे थे। अयोध्या अपने महल में पधारे थे। और इस कलयुग में देखिए, लगभग 500 वर्षों के बाद आज प्रभु झोपड़ी से उठकर अपने महल में पधारने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में। तो ये हर्ष का ही विषय है। ये हर्ष का, खुशी का माहौल है चारों तरफ। पूरे विश्व, हमारे भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व ही राममय हो चुका है। तो प्रभु का स्मरण करते हुए भजन कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। अहो भाग्य, प्रभु ने ऐसा जीवन दिया कि प्रभु को उनके महल में जाते हुए हम लोग देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब देखिए, जिस समय प्रभु श्री राम जी अपने पिता की आज्ञा से वन की ओर चले, तो वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग, स्त्री पुरुष, जीव जंतु सभी खाना पीना छोड़ दिए। मतलब त्रेता युग में भी लोकतंत्र का स्वरूप था। लोकतंत्र का स्वरूप था। अयोध्या के लोगों ने कैकेयी, मंथरा तथा राजा दशरथ के प्रति भी विरोध में अपने भाव प्रकट किए थे। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 46वें दोहे में 7वां जो चौपाई है, उसमें जनता की उस समय की मनस्थिति का पता चलता है। सुनी भय विकल सकल नर नारी, सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी। चौपाई से परिचित, इस चौपाई से परिलक्षित होता है, जान पड़ता है कि श्री राम के लिए वनवास के निर्णय को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए। इसी क्रम में जो जह सुनई धनई सिर सोई, जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजू होई। इस चौपाई के अनुसार जो जहाँ सुनता है वह अपना सिर धुनने लगता है। अयोध्या के मंत्री सुमंत्र जब श्री राम जी को रथ में विदा करके अयोध्या लौटते हैं, तब चर फरही मग चलही न धीरे, चर फरही मग चलही न घोड़े, बन मृग मन हुआनी रथ जोड़े। उसके अनुसार घोड़े तरफराते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोड़ दिए गए हों। इन स्थितियों में जनता अंजल त्याग देती है। इसे शोभनीय अवज्ञा आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। तो इसे परिलक्षित होता है कि त्रेता युग में भी लोकतंत्र था और वहाँ भी 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु
श्री राम जी राजगद्दी संभाले थे। यहाँ भी लोकतंत्र है, हमारे भारतवर्ष में भी लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है। और प्रभु श्री राम जी कुछ ही क्षणों में अपने राज सिंहासन पर पधारने वाले हैं। स्वदेश के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का स्नेह जो था, यह प्रकट होता है कि जनता उद्वेलित न हो। जनता जो है जब बन जाने लगे, जनता उद्वेलित हो गई, तो श्री राम जी का स्नेह यह भी प्रकट होता है कि जनता उद्वेलित न हो। इसलिए माता कौशल्या से पिता दिन मोहि कानन राजू, पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। यह अयोध्या कांड का 53 और 5वां चौपाई है। कहते हुए जता रहे हैं, ये कहते हुए प्रभु जता रहे हैं कि पिता ने उन्हें जंगल का राज दे दिया, यह मेरा बड़ा काम बनने वाला है। श्री राम को पिता की आज्ञा का पालन करने की सलाह देते हुए माता कौशल्या ने भी जो पितृमातु कहू बन जाना, जो पितृमातु जो पितुमातु कहू बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यह कहते हुए श्री राम की सराहना की तथा स्पष्ट किया कि माता पिता की बात मानने का मतलब वन भी सैकड़ों अयोध्या के समान है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का स्नेह शवों पर बराबर बरसता रहे, बरसता है, बरसता रहेगा, बरस रहा है। इस स्नेह में हम लोग सरोबोर हो रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय, सियावर राम की जय, माता कौशल्या की जय, सारे सनातनियों की जय। जय प्रभु श्री राम, जय श्री राम। इंतजार है कुछ ही पलों में प्रभु श्री राम जी अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। जय श्री राम। खुशी से दिल बाग बाग है, मन समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। ओह भाग्य मेरा कि मैं अपने मन से आँखों से, मन की आँखों से वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया अयोध्या, लेकिन अपनी मन की आँखों से देख रहा हूँ, हर क्रियाकलाप को महसूस कर रहा हूँ। जय प्रभु श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।